हेलो हाय नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल संदीपनी मैथ्स के अंदर। आज का हम जो क्लास लगा रहे हैं उसमें 3.1 तो कल कंप्लीट करवा दी थी क्लास की अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रेटर के अंदर। आज चल रही है 3.2 चल रही है, उसको कंप्लीट करा देंगे। तो आपको वीडियो पूरा देखना है, समझ में आएगा। बिल्कुल समझने की आपकी समझाने की हमारी आपके बिल्कुल गारंटी है और आपको पूरा वीडियो देखना है। तो ये जो पहला क्वेश्चन है 3.2 का जो पहला क्वेश्चन है ये आपको दिख रहा है कि यहाँ पर जिसका एक्सटीरियर एंगल 125 है, यहाँ पर 125 है और यहाँ पर x है। तो सारे के सारे एक्सटीरियर एंगल दे रखे हैं आपको, सारे के सारे एक्सटीरियर एंगल बाह्य कोण दे रखे हैं। और आपको मालूम है कि कोई भी बहुभुज होता है उसका बाह्य कोणों का योग होता है 360, उसके बाह्य कोणों का योग होता है 360। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन क्या होता है भाई 360 होता है। और आपको मालूम है कि यहाँ पर दो तो बाह्य कोण एक्सटीरियर एंगल आपको दे रखे, तीसरा जो आपको निकालना है तो तीनों को ऐड कर दो। 125 प्लस 125 प्लस x इज इक्वल टू 360। तो ये हो जाएगा भाई 250 प्लस x इज इक्वल टू 360। x इज इक्वल टू 360 माइनस 250 और x इज इक्वल टू हो जाएगा 110 डिग्री। ये हो जाएगा आपका 110। तो जो x की वैल्यू है वो आपकी आ गई 110 जो आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। अब इसमें देखते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड जो क्वेश्चन है वो शेप आपको नजर आ रही होगी। उस शेप में क्या है, उसमें भी सारे आपको एक्सटीरियर एंगल दे रखे हैं, सारे के सारे आपको एक्सटीरियर एंगल दे रखे हैं। एक एक्सटीरियर एंगल 70 है, एक 60 है, एक 90 अंदर बन रहा था, एक 90 बाहर बन जाएगा क्योंकि लीनियर पेयर होते हैं। और नीचे भी लीनियर पेयर है तो वहाँ पर भी एक 90 का बन जाएगा। तो सभी एक्सटीरियर एंगल का पॉलीगन में जो एक्सटीरियर एंगल का सम करते हैं कितना होता है 360। तो एक हो गया 70, एक हो गया 60, एक हो गया 90, दूसरा भी क्या हो गया 90 और एक हो गया x। और इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 360। तो सबको ऐड करेंगे भाई 90 90 180 हो गया और 180 और 70 कितना हो जाएगा 250 और ये हो जाएगा 310 प्लस x इज इक्वल टू 360। तो x इज इक्वल टू 360 माइनस 310। तो x की वैल्यू आपकी आ गई है 50 डिग्री। तो यहाँ पर जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है क्वेश्चन उसमें x की वैल्यू क्या आएगी 50 डिग्री। अब अगला जो सेकंड क्वेश्चन है उस सेकंड क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। उसमें क्या है, स्क्रीन पर आपको ऊपर दिख रहा होगा, उस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि आपको ईच एक्सटीरियर एंगल पूछा है। सारे एक्सटीरियर एंगल आपको ईच एक्सटीरियर एंगल एक एक्सटीरियर एंगल जो बाह्य कोण वो आपको पूछा है और आपको साइड दे रखी है, एक में दे रखी है आपको साइड 9। तो 9 साइड आपको दे रखी है। तो आपको मालूम है ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है भाई 360/n। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल होता है 360 और एक का निकालेंगे तो n साइड है उससे डिवाइड करेंगे। तो आपको मालूम है 9 साइड दे रखी है आपको, साइड कितनी है साइड है 9। तो 360/9 तो ये हो जाएगा 40। कितना हो जाएगा 40। तो एक जो एक्सटीरियर एंगल है उसकी वैल्यू आएगी 40, उसकी वैल्यू आएगी आपकी 40। दूसरा इसी के अंदर आपको दे रखा है साइड, उसमें दे रखी है इसी का जो दूसरा है उसमें आपको साइड दे रखी है 15। तो वही एक्सटीरियर एंगल कितना रहेगा आपका 360 रहेगा। आप ऑन एन 15 से कर देंगे हम डिवाइड। तो 15 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका एक एक्सटीरियर जो एंगल है वो आएगा 24। एक जो बाह्य कोण है वो आपका आएगा 24। एक बाह्य कोण का जो मान है वो आएगा आपका 24। ये क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं अगला नंबर 4। तो ये आपका अगला तीसरा क्वेश्चन है। तो तीसरे क्वेश्चन में आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसमें क्या दे रखा है आपको कि एन एक्सटीरियर एंगल 24। एक एक्सटीरियर एंगल आपको दे रखा है 24 और आपको पूछा है इसके नंबर ऑफ साइड पूछी है। तो आपको मालूम है कि एन एक्सटीरियर एंगल दे रखा है, एक एक्सटीरियर एंगल दे रखा है। तो एक एक्सटीरियर एंगल वाला है आपको फॉर्मूला लगाना है, एक बाह्य कोण का फॉर्मूला लगाना है ईच एक्सटीरियर एंगल। तो आपको मालूम है कि ईच एक्सटीरियर एंगल क्या होता है 360/n। और आपको n क्या नंबर ऑफ साइड ये आपको पूछा है। तो यहाँ पर ईच एक्सटीरियर एंगल आपको दे रखा है 24।
तो यहाँ लगाओ 24 इज इक्वल टू 360 अपॉन एन, एन की वैल्यू लगाएंगे तो ये हो जाएगा 360 अपॉन 24 और एन की वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी 15 आ जाएगी, एन की वैल्यू आ जाएगी आपकी 15। तो मतलब साइड कितनी होगी इसके अंदर, साइड आएंगी 15 साइड आएंगी आपकी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर आपको दे रखा है इंटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल आपको दे रखा है 165। एक पिछले क्वेश्चन में क्या था कि आपको दे रखा था एक्सटीरियर एंगल, तो अब की बार क्या दे दिया इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एक इंटीरियर एंगल दे रखा था आपको, एक इंटीरियर एंगल वाला लगा है फॉर्मूला, तो उस फॉर्मूले में लगाएंगे तो कोई भी पॉलीगन हो, आपको मालूम है कि कोई भी पॉलीगन है, कोई भी जैसे इसमें त्रिभुज मान लो, चतुर्भुज मान लो, पंचभुज मान लो, पेंटागन, हेक्सागन कुछ भी मान लेते हैं, तो आपको मालूम है कि एक इंटीरियर एंगल आपको दे दिया कि जैसे मान लिया एक इंटीरियर एंगल क्या होगा 165, तो उसका जो बाह्य कोण है एक जो एक्सटीरियर एंगल है वो क्या आएगा भाई, लीनियर पेयर बनेगा यहाँ पर। उसका एक एक्सटीरियर एंगल है निकालेंगे तो एन एक्सटीरियर जो एंगल हम निकालेंगे तो वो क्या होगा भाई 180 माइनस 165, तो ये हो जाएगा आपका 15 डिग्री। तो एक जो बाहर का है वो कितना आएगा 15 डिग्री आएगा, एक एंगल है जो बाहर का बाह्य कोण आ जाएगा 15 डिग्री। और आपको पूछा क्या है इसमें, साइड पूछी कितनी साइड आएंगे, तो साइड के लिए आपको मालूम है कि एक्सटीरियर एंगल में फॉर्मूला क्या होता है भाई, एक्सटीरियर एंगल में एक एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है 360 अपॉन एन, 360 अपॉन एन। और एक एक्सटीरियर एंगल आप दे रखा है कितना भाई 15 डिग्री, तो 360 अपॉन एन, तो एन इज इक्वल टू 360 अपॉन 15, तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 24, 24 साइड रहेंगे अब की बार इसमें। और ये कौन है भाई इंटीरियर एंगल के दे आपको दे रखा था पहले वाले में एक्सटीरियर एंगल दे रखा था। अगला जो क्वेश्चन है 5 उसमें आपको बताना है कि क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि आपको उसका एक्सटीरियर एंगल दे रखा है कितना 25, तो आपको एक्सटीरियर एंगल दे रखा है कितना 25, एक एक्सटीरियर एंगल आपको दे रखा है एन एक्सटीरियर एंगल आपको दे रखा है 22 दे रखा है। तो आपको बताना है ऐसा क्या कोई पॉलीगन बन सकता है, तो आपको एक एक्सटीरियर एंगल देख दिया, तो एक एक्सटीरियर एंगल आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, आपको पॉसिबिलिटी पूछ रहा है, तो एक एंगल के बारे में दिया है आपको, तो आपको मालूम है एक्सटीरियर एंगल का सम करते हैं कितना 360 अपॉन एन आएगा, एक का निकालेंगे और ये एंगल कितना होगा 22, तो ये आ जाएगा आपका एन इज इक्वल टू 360 अपॉन 22। और एन की जब वैल्यू निकालेंगे यहाँ से तो 2 से काटेंगे 11 हो जाएंगे, यहाँ से करेंगे 18 और 0 180/11 हो गई है, तो 11 बन जाए 11 7 आएंगे और 11 6 आएगा 3 आ जाएगा, 3.0 लगाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 पॉइंट, इस तरीके से कुछ बनेगा। तो लेकिन ये आपका दे दिया डेसिमल के अंदर, परफेक्ट नंबर नहीं आ रहा है, तो परफेक्ट नंबर नहीं आ रहा है, ये कौन होता है भाई साइड, तो 16.2 साइड कोई कौन सी होगी भाई, क्या तो 16 होगी क्या 17 होगी, तो ये राउंड फिगर में नहीं आ रहा है, परफेक्ट नंबर नहीं आ रहा है, तो इससे कोई भी इंटीरियर एंगल में इसकी साइड नहीं बनेगी और साइड नहीं बनेगी। इसके नंबर 2 में पूछा क्या है कि बताओ ऐसा कोई पॉलीगन है, तो जब साइड नहीं बन रहा तो पॉलीगन भी नहीं होगा, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। इसका जो लास्ट क्वेश्चन है 6 वो भी हम आपको अभी बताते हैं, 6 क्वेश्चन और देखेंगे उसके बाद में आगे की चर्चा करते हैं। और आपको वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और लाइक तो बनता ही है आपका एक। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन है जो लास्ट वो हम देख रहे हैं नंबर 6। इसमें पूछा है कि आपको बताओ एक पॉसिबिलिटी बतानी है, पॉसिबल बताना है क्या कोई इसका जो मिनिमम है, मिनिमम कोई भी पॉलीगन का मिनिमम जो इंटीरियर एंगल वो कितना हो सकता है, मिनिमम कम से कम अगर हम लें तो कोई भी बहुभुज है पॉलीगन उसका जो एंगल है कम से कम क्या हो सकता है, कम से कम देखना है। तो आपको कम से कम के लिए पूछा है, तो कम से कम का जो ट्राइंगल, कम से कम सबसे छोटा जो पॉलीगन बनेगा वो कौन है, ट्राइंगल है। तो ट्राइंगल के अंदर साइड कितनी होती है 3 साइड होती है, तो आपको कम से कम पूछा है। और जबकि आप इंटीरियर एंगल पूछा है तो इसमें मालूम भाई 180 होता है त्रिभुज का अंतःकोणों का योग, तो वो गए 180 और नंबर ऑफ साइड कितनी है 3, तो कितना आएगा भाई एक एंगल कितने डिग्री का आएगा 60 डिग्री का आ जाएगा, इससे छोटा नहीं होगा। अगर हम देखें चतुर्भुज देख लो, आप क्वाड्रेटर के अंदर देखते हैं तो कितने होंगे भाई 4, और 4 होंगे तो इनका सबका सम कितना होता है 360 और अपॉन 4, ये कितना आएगा 90 का आएगा। पेंटागन में हेक्सागन सारे आगे चलेंगे तो सबके अंदर 60 से बड़े आएंगे, तो मिनिमम जो वैल्यू है कोण की एंगल की तो वो कितनी आएगी भाई 60। इसमें क्या पूछा है कि मैक्सिमम बतानी है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी से बड़ी कौन सी है, मैक्सिमम के लिए पूछा है। और पूछा कि आपको एक्सटीरियर एंगल
बाह्य कोण, मैक्सिमम पूछा है आपको बाह्य कोण कि ज़्यादा बाह्य कोण कितना बड़ा हो सकता है, ज़्यादा, तो वो भी आप त्रिभुज के अंदर ले लो। तो सबसे बड़ा सबका बाह्य कोण है जो एक्सटर्नल है, उनका सम करेंगे तो कितना होता है 360। और नंबर ऑफ साइड, एक एंगल निकालने के लिए नंबर ऑफ साइड n, और n कितनी है अभी 3, तो 3 है, तो ये आएगा 120। तो अधिकतम जो बाह्य कोण हो सकता है ज़्यादा वो तो आएगा 120, और कम से कम मिनिमम जो इंटीरियर एंगल हो सकता है वो आएगा आपका 60। तो ये आपका जो चैप्टर था 3.2 ये कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में 3.4 और 3.3 और 3.4, तो वो 3.3 और 3.4 का जो मैंने चैप्टर एक चतुर्भुज के अंदर इन दो वीडियो से पहले का जो वीडियो है उसको आप कंप्लीट देखेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज चतुर्भुज की सारी प्रॉपर्टीज देखेंगे। उसका एक मैंने डायग्राम बताया था बहुत अच्छी तरीके से, उस डायग्राम को आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और सारे क्वेश्चन उसी बेस्ड है। अगर वो चैप्टर वो जो आपको वीडियो कंप्लीट आपने अच्छी तरीके से देखा है तो आपको एक भी क्वेश्चन के अंदर कोई दिक्कत नहीं होगी, वो मेरी गारंटी है। तो कंप्लीट आपको उस वीडियो को एक बार समझ में नहीं है दूसरी बार वॉच करना है, और वो जो वीडियो आपको समझ में आ गया तो आपको 3.3 और 3.4 में कोई दिक्कत नहीं होगी, कंप्लीट आपको आएगा। इसी के साथ अपनी क्लास को समापन करते हैं, और आपको मालूम ही है लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।